कि कौन सी पॉलिसीज चेंज हो रही हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कह रहे हैं कि यार डिपेंडेंट अलाउ होंगे या नहीं होंगे। स्टूडेंट की लाइफ यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हो गए, ठीक ठाक हो गए। तो यार बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि अभी न्यू पार्टी यानी कि यहाँ पर इलेक्शन हुए हैं, ठीक है, तो जिसके अंदर लेबर पार्टी जीत गई है, ठीक है, यानी कि ऋषि सुनक जो है वो आउट हो गया, प्राइम मिनिस्टर नहीं है, अब नया प्राइम मिनिस्टर बन चुका है। तो सीन ये है कि मुझे तो प्राइम मिनिस्टर का अभी तक नाम नहीं पता, क्योंकि मुझे प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहिए, मुझे बेसिकली उससे कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए जो कि स्टूडेंट्स के लिए फेवर में हो, जो कि मेरे लिए फेवर में हो। क्योंकि जो लोग ब्रिटिश हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन जो आपके जैसे मेरे जैसे स्टूडेंट्स हैं या जो स्पॉन्सर जॉब से यहाँ पर आना चाहते हैं, ठीक है, स्पॉन्सर वर्क पे यहाँ पर आना चाहते हैं, उनको बेसिकली बेनिफिट चाहिए, ठीक है, नए प्रेसिडेंट से, ठीक है। तो बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि अमन भाई जो न्यू चेंजेस हुई हैं हमें थोड़ा सा बता दो कि कौन सी पॉलिसीज़ चेंज हो रही हैं, कौन सी पॉलिसीज़ चेंज होंगी। तो सीन ये है कि इतनी जल्दी तो पॉलिसीज़ चेंज नहीं होती, ठीक है। अभी तो प्राइम मिनिस्टर बना एक लड़के के, अभी मुझे इतने मैसेज आ रहे थे, मतलब ये आपने बताया नहीं, नया प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, वो क्या नहीं हमें रूल आएगा। तो ये अभी मैं जाग ही रहा हूँ, ठीक है, अभी संडे का डे है, मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ, अभी ही पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो सीन ये है कि मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है, जो कि मैं चाहता हूँ कि मेरे ऊपर अच्छी रहें एज अ स्टूडेंट, ठीक है, मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन जो स्टूडेंट आ रहे हैं जो यहाँ पर हैं, ठीक है, उनके लिए क्या बेहतर रहेगा, या जो स्पॉन्सर वर्क पे आना चाह रहे हैं, ठीक है। तो एज अ स्टूडेंट जो मैंने 2 साल यहाँ रह के देखा है, ठीक है, जो मुझे लगता है कि हर स्टूडेंट के साथ ऐसा होना चाहिए, तो जो मैं अपनी एक्सपेक्टेशन रखूंगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और होपफुली अल्लाह करे कि इन केस फ्यूचर के अंदर वो ऐसी एक्सपेक्टेशन मेरी जो है वो पूरी भी हो जाए। तो अभी सबसे पहली एक्सपेक्टेशन तो मेरी ये है कि जो स्टूडेंट्स को 20 आवर्स यहाँ पर अलाउ होते हैं ना, मैं चाहूँगा कि वो 20 आवर्स बढ़ के ना 40 आवर्स हो जाए, ठीक है। क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूँगा, आप लोग मेरे छोटे बहन भाइयों की तरह हो, ठीक है, कोई मुझसे बड़ा है कोई छोटा है। तो सीन ये है कि 20 आवर्स से स्टूडेंट का गुजारा यहाँ बिल्कुल नहीं होता। मैं पूरी रात स्टूडेंट्स को रिप्लाई देता रहा हूँ, एंड आई एम रियली सॉरी जिनको मैं अब तक रिप्लाई नहीं दे पाया। यार इतने ज़्यादा मैसेज होते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में ना आधा इंडिया, आधा पाकिस्तान, आधा बांग्लादेश ही निकल पड़ा यूके के अंदर या बाकी कंट्रीज़ के अंदर। तो इतने ज़्यादा मैसेज होते हैं, और मेरी अपनी जॉब भी होती है, ठीक है, तो मुझे सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। मेरी कोई टीम नहीं है, मैं अकेला बंदा हूँ। सिर्फ जो स्टूडेंट यूके पढ़ने आना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए मेरी टीम अलहदा से है। उसके अलावा मेरा कोई भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, कोई भी हैंडल जो है कोई दूसरा बंदा जो है टच नहीं करता, मैं ही सारा चेक करता हूँ, ठीक है। तो सीन ये है कि मैं यही चाहता हूँ कि 40 आवर्स हो जाएं इंस्टेड ऑफ के स्टूडेंट 20 आवर्स काम करें, ठीक है, क्योंकि 40 आवर्स से बिलीव मी आप लोगों के यहाँ पर रेंट गुजर जाएगा, ठीक है। वो भी डिपेंड करता है कि कैसा आप कौन सी अकोमोडेशन में रह रहे हो, ठीक है। फिर भी 400 पाउंड भी हो तो आपका ट्रैवल कॉस्ट, अकोमोडेशन, खाना पीना, मोबाइल का भी चलो आपका इजीली निकल आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग को कि आपने फ़ीस निकालनी है तो भाई 20 आवर्स के साथ जो आप लोगों की ना यहाँ पर फ़ीस पूरी नहीं होती, ठीक है। आपको ऊपर रख के एक्स्ट्रा वर्क करने पड़ते हैं। एक्स्ट्रा वर्क से मुराद आप लोगों को थोड़ा आइडिया होगा, ठीक है, कैश इन हैंड की जॉब्स को कहते हैं। तो उसके अलावा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि यार हम लोग ऊपर वाला जो काम है ना, कैश इन हैंड की जॉब्स नहीं करना चाहते, तो जो लीगल वर्क्स हैं, क्योंकि वो इलीगल वर्क में आ जाता है, ठीक है, तो हम लीगल वर्क्स के अंदर क्या 20 आवर्स के अंदर काम करके फीस निकाल सकते हैं। तो ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, आपको कैश इन हैंड काम करना ही पड़ता है। उसमें डिफरेंट काम होते हैं, मैंने बहुत बार बताया हुआ। तो मैं यही चाहूँगा कि 40 आवर्स होते हैं ताकि स्टूडेंट जो है वो अपनी फीसिस निकाल पाएँ। सेकंड मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि भाई PSW को लेकर लोगों को बहुत टेंशन रहती है, क्योंकि मेरे नहीं ख्याल में कोई भी स्टूडेंट अपनी स्टडी के साथ साथ 5% ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि बहुत लाइक होते हैं, वो अपनी स्टडी के साथ साथ जो है ना प्रोफेशनल जॉब ढूंढ लेते हैं। लेकिन बाकी 95%, ठीक है, वो यही ट्राई करते हैं कि स्टडी खत्म हो, क्योंकि उन्हें अपनी फीसिस भी पे करनी होती हैं। तो वो अपनी फीसिस को मैनेज करते करते ना वो इतना ज़्यादा स्टडी पे फोकस नहीं रख पाते कि वो एक जॉब भी स्क्वेयर कर सकें, ठीक है। तो सीन ये है कि मैं चाहूँगा कि PSW मस्ट रहे, ठीक है, जो भी नई गवर्नमेंट आ रही है। पीछे आपको पता है कितना ड्रामा हुआ, तो मैं यही चाहूँगा कि PSW रहे। थर्ड एक्सपेक्टेशन मेरी ये रहेगी कि आपको पता है कि जनवरी से डिपेंडेंट जो है वो बंद हो गए हैं, ठीक है। तो मैं यही थोड़ा सा चाहूँगा कि थोड़ा सा नहीं भी चाहता, उसकी वजह ये है
कि क्राउड वाकई बहुत ज़्यादा हो गया पूरे यूके के अंदर। दैट्स वाई पार्ट टाइम वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी थोड़ी सी तंगी हो रही है कि उन लोगों को पार्ट टाइम नहीं मिला, क्योंकि फुल टाइम वाले ही पार्ट टाइम वालों का काम कवर कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको ज़्यादा काम अलाउ होता है तो प्रेफरेंस उनको मिलती है, ठीक है। तो मैं थोड़ा 50% चाहता भी हूँ, 50% नहीं भी चाहता कि डिपेंडेंट यहाँ पर हैं, क्योंकि फ़ायदा ये है कि जो जिसके साथ आएगा उसकी फ़ीस निकल जाएगी, उसकी फ़ीस पूरी हो जाएगी, ठीक है, फुल टाइम वाला उसको कवर कर देगा। और जहाँ पे नुकसान की बात है, नुकसान की बात ये है कि जो बंदा यहाँ पर सिंगल आ रहा है, पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहा है, तो उसके लिए मुश्किल हो जाती है, उसको पार्ट टाइम जॉब फिर मुश्किल से मिलती है, ठीक है। तो 50-50 मैं चाहूँगा कि डिपेंडेंट आ जाए और ना भी आए, ठीक है, लेकिन स्टिल अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि नई पॉलिसी इतनी जल्दी इम्प्लीमेंट नहीं होती, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट अभी कह रहे थे कि यार न्यू पॉलिसीज़ बताएं, तो न्यू पॉलिसीज़ यार गवर्नमेंट के साथ चेंज नहीं होती, ठीक है, उनको टाइम लगता है, ठीक है। बेसिकली उनको दिखाना पड़ेगा कि ये चीज़ गलत है, वो गलत प्रूफ करेंगे। उसके बाद जैसे कि आपको पता है इन्होंने कहा था कि जी PSW बंद करना है, तो उसके ऊपर 3 महीने उन्होंने आगे जो ये अदारा अलहदा से होता है उनको टाइम दिया, उन्होंने 3 महीने लिए, फिर उन्होंने पूरा एक्सप्लोर किया, फिर उन्होंने बताया कि हाँ यहाँ पर गड़बड़ है, यहाँ पर गड़बड़ नहीं है, फिर एंड पे कंक्लूजन उन्होंने बनाया कि भाई PSW देना ही चाहिए, ठीक है। तो ऐसे होता है, टाइम लगता है, ये नहीं कि क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कह रहे हैं कि यार डिपेंडेंट अलाउ होंगे या नहीं होंगे, तो भाई अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि डिपेंडेंट को ये लोग अलाउ कर दें, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ी मेरी जो एक्सपेक्टेशन है यूके गवर्नमेंट के नए प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे, वो ये है कि भाई जो थ्रेशोल्ड उन लोगों ने लगाया ना, वो थ्रेशोल्ड ख़त्म कर दें। थ्रेशोल्ड वो ये है कि आपको पता है कि कोई भी बंदा स्पॉन्सर जॉब यहाँ पर लेता है, बेशक वो यूके से बाहर है, बेशक या यूके के अंदर है, ठीक है, जिसकी एज 26 से ऊपर है, ऑब्वियसली उसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट होता है कि उसको पूरा का पूरा जो 38-39,000 के अराउंड थ्रेशोल्ड नहीं आया वो लेना पड़ेगा, यानी कोई स्पॉन्सर जॉब अगर वो लेता है। अब उसका नुकसान सबसे बड़ा ये है कि यार आप लोगों को कम से कम 800 से 1000 पाउंड जो है ना वो टैक्स ही पे करना पड़ेगा अगर आपको इतने पे रोल की यहाँ पर जॉब मिलती है स्पॉन्सर, ठीक है। तो वो 1000 सीधा टैक्स चला जाता है। उसके बाद पीछे क्या बचेगा आपके पास, 1400-1500 आई गेस, तो उसमें से भी आपका हाउस रेंट चला जाएगा, ट्रैवल चला जाएगा, ग्रोसरी चली जाएगी, मोबाइल का रेंट चला जाएगा, लैपटॉप लिया उसके पैसे चले जाएंगे, कुछ पैसे आपने घर भेजने हैं, तो पीछे कुछ भी नहीं बचता, ठीक है। तो वो किसी तरह की सेविंग नहीं होती। तो मैं कहूँगा कि वो थ्रेशोल्ड थोड़ा सा कम कर दे ताकि स्टूडेंट्स को ईजिली यहाँ पर स्पॉन्सर जॉब, क्योंकि हम लोग यहाँ पर आते क्यों यार, हम लोगों को स्पॉन्सर जॉब मिले, ठीक है। तो अगर स्पॉन्सर जॉब, क्योंकि ये थ्रेशोल्ड वही बंदा क्रॉस कर पाएगा, या कोई डॉक्टर है, या कोई नर्स है, या कोई IT का बंदा, या कोई बहुत अच्छा जिसने बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ा हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छा है, उसके बाद एक्सपीरियंस है ऑलरेडी, तो वो उसकी तरक्की होगी। एकदम से किसी को भी इतने की जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है। कोई कहे ना कि मैं मेरी कंट्री से कोई मुझे बिजनेस मैनेजमेंट मैंने पढ़ा हुआ तो मुझे कोई 40,000 की जॉब देता है, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि थ्रेशोल्ड कम हो जाए ताकि जो स्टूडेंट आउट ऑफ द कंट्री यूके से आना चाह रहे हैं, ठीक है, उनके लिए भी आसानी हो। और मेरे जैसे स्टूडेंट जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, 26,000 की होती तो मुझे अब तक मिल जाती, 40,000 की भी मिल रही है, लेकिन मुझे पता है कि यार वो जो 1000 वाला सिस्टम है ना वो अच्छा नहीं बैठ रहा। दैट्स वाई कुछ मेरे भी प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं भी यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यार जो पॉलिसी अगर चेंज होती है ना, तो वो पॉलिसी यही चेंज हो कि थ्रेशोल्ड जो है ना वो ख़त्म हो जाए। तो मेन 4 तो मुझे यही लगते हैं। उसके बाद जैसे कि आपको पता है कि केयर के ऊपर जो जितने भी बंदे आ रहे थे उनके ऊपर जो है वो बैन हो गया है कि आप अपने डिपेंडेंट को नहीं ला सकते। तो मैं कहूँगा वो खुल जाने चाहिए यार। वो एक ना अजियत है कि एक बंदा आ सकता है, एक बंदा नहीं आ सकता, तो उसमें मेरे ख्याल में एक तरह से दूसरे बंदे को ना तंगी है। कोई बंदा 5 साल वेट नहीं कर सकता अपनी कंट्री के अंदर बैठ के। तो मैं यही चाहूँगा कि जो डिपेंडेंट है ना वो अलाउ कर दिया जाए जो केयर होम के वीज़े के ऊपर, ठीक है। तो उसमें बहुत ज़्यादा आसानी है, IHS की फ़ीस भी बच जाती है बहुत ज़्यादा, और उसमें यह है कि 2 बंदे इजीली यहाँ पर सर्वाइवर कर सकते हैं, PR ले सकते हैं और खुशी से रह सकते हैं, ठीक है। इनको टैक्स का टैक्स जाएगा, लेकिन बात वही है कि बंदे बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो उनकी भी मजबूरी है, लेकिन लेट्स सी कि ये लोग क्या करते हैं। तो मेरे तो भाई माइंड में यही एक्सपेक्टेशन हैं जो कि मैं चाहूँगा कि इम्प्लीमेंट हो जानी चाहिए। अगर ये हो जाती हैं ना तो यकीन मानो स्टूडेंट की लाइफ यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू जब मैं आया था उसकी निस्बत, ठीक है। तो इस टाइम के ऊपर स्टूडेंट्स की लाइफ बहुत ईजी हो सकती है। तो होप फॉर बेस्ट। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोग क्या चाहते हो, कि कौन सी एक्सपेक्टेशन आप सोचते हो कि यार ये यूके गवर्नमेंट को करना चाहिए। अगर वो करेंगे तो ये गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा होगा और वो स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा होगा, या कोई स्पॉन्सर जॉब के लिए आ रहा है तो उसके लिए भी अच्छा होगा। तो कमेंट बिलो। बाकी अपनी अपनी मुझे यूनिवर्सिटीज़ के नेम बताओ कि आप किस यूनिवर्सिटी के अंदर आ रहे हो और मुझे किस यूनिवर्सिटी में जाके उस यूनिवर्सिटी की वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि मैं प्लान कर रहा हूँ
कि मैं लंदन के अंदर ख़ास तौर पर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर जाकर स्टूडेंट से मिलकर पूरी यूनिवर्सिटी भी कवर करूँ और स्टूडेंट्स का व्यू भी लूँ कि भाई वो यूनिवर्सिटी कैसी है। तो कमेंट बिलो। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो करना लाइक, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।